जय हिंद। साझा चैप्टर के लास्ट वीडियो 1 से 45 तक क्वेश्चन हो चुकी है और 46 से लगातार क्वेश्चन को देखेंगे और 1 से 45 तक क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। समझ गए? कॉपी एक बार वीडियो देखने के बाद किताब उठाकर सारे सवाल को सोल्व करना है और बनाना है। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन से देखिए। एक व्यापार की साझेदारी में एक कुल पूंजी का ए ने कुल पूंजी का 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, व शेष धन सी पूरे समय के लिए, सी शेष धन अब पूरे समय के लिए निवेश किया। अब यहाँ देखेंगे, पहले इसका मान को ठीक करिए। 3 और 6 की ऐसी संख्या लेंगे जो 6 से कटने वाला हो, और 3 और 6 एक के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक के वो 3 और 6 के गुणज भी करेंगे तो 6 आएगा, और 3 6 के समय का भी गुणज करेंगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो सिर्फ निकालना है 6 का, ध्यान दीजिएगा यहाँ, 6 का 1/6 तो कितना? 1 आया। यानी कि एक है पूंजी और एक है समय। तो यहाँ भी 6 का 1/6 यानी कि 1 आया। क्या आया? पूंजी। और समय भी कितना आएगा? समय भी 6 का 1/6 करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या? अब कहा कि 1/3 पूंजी, तो 6 का ही 1/3 पूंजी, 3 दूना 6, 2, और 1/3 समय के लिए तो ये भी 2 होगा। और कहा सी के बारे में, सी शेष धन 6 में से 2 और 1 3 निकल गया, तो सी के धन बच गया 3। और समय कहा पूरे समय के लिए, मतलब 6 के लिए। इतना ही समझना है, इसमें और कुछ नहीं है। 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी शेष धन पूरे समय के लिए। बस यहाँ देखना है अब कि 6 ऐसी संख्या लिए कि दोनों संख्या उसको प्रतिच्छेद करे, गुणज भी ले सकते हैं, और नीचे वाले को ऐसा संख्या लेंगे कि बची संख्या उसको भाग दे सके। तो 6 का 1/6 किए तो कितना आया? 1। और 1/6 समय के लिए तो 1 के आया। 6 का 1/3 भाग तो 2 आया। 1/3 समय के लिए तो 2 ही आया। और कहा कि शेष, तो 2 और 1 3 निकल गया तो बच गया 3। और पूरे समय के लिए यानी 6 के 6 लिए। अब करेंगे पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। मतलब मेरा जितना पूंजी जितने समय के लिए लगा व्यापार में, मैं लाभ का उतना ही भागीदार होऊंगा। 1 गुने 1 यानी कि 1, 2 गुने 2 यानी कि 4, 6 गुने 3 यानी कि 18, 18 और 4 22 और 1 23, 23 बराबर टोटल कितना दिया हुआ है? 9200 की 9200 दिया हुआ है। क्या? 23 चौका 1 के मान कितना आ जाएगा? 400। क्या पूछा है? बी का तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका उत्तर है, इसको नोट कीजिए। 1/6 समय के लिए, 1/3 समय के लिए, सी शेष धन पूरे समय के लिए। 6 और 3 को ऐसा संख्या लेंगे कि दोनों संख्या उसको काटना चाहिए। तो 6 क्या? 6 और 3
6 और 3, तो 6 गुण के लिए कि कहला कि 3 भी इसको काट देगा, तो 6 का 1/6 1 निकला। 1/6 समय के लिए तो 1/6 एक ही समय निकला। 1/3 तो 6 का 1/3 2 पूंजी 2 समय के लिए, शेष कहा तो 2 और 1 3 निकल गया, तो बच गया 3 पूंजी पूरे समय के लिए, तो 6 के लिए। पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि 1 × 1 1, 2 × 2 यानी कि 4, 6 × 3 यानी कि 18, 18 4 22 और 1 23 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना, इतना 1 के मान इतना, तो 4 के मान कितना हो जाएगा, बी का मान पूछाता है 1600, सी के मान पूछता है गुणे 1800 गुणे 400, ए के मान पूछता है 400। नेक्स्ट देखेंगे, नोट कीजिए इसको, 47 नंबर सवाल देखिए। - 46 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर, ए बी सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए बी और सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी ने 1/4 भाग, बी ने 1/4 भाग प्राप्त करता है तथा उसी वर्ष सी शेष भाग में, उसी वर्ष शेष भाग में सी 5000 रुपया लगाता है। कितना लगाता है, 5000 रुपया प्राप्त करता है। तो ए ने कितने प्राप्त किया, ए ने कितना, तो 4 और 3 की ऐसी संख्या लेंगे कि दोनों संख्या उसको प्रतिच्छेद कर। तो 3 और 4 को हम क्या गुणज में कर दिए, तो 12। बी ने, शेष की चर्चा नहीं है, तो 12 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौका 12 4, 12 धन का 1/3 4 आया। अगर शेष कहता तो 12 में से 4 घटाते, शेष नहीं कहा तो 12 का ही 1/4, तो कितना 3, तो 4 और 3 7 निकल गया धन, तो बच गया कितना 7 और 5 12, तो सी के शेष धन यानी कि 5, यही 5 बराबर दिया हुआ है 5000, तो 1 बराबर कितना देगा, 1 बराबर 1000, 1 के मान 1000। तो क्या कहा है, बी का हिस्सा बतलाइए, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। ए का हिस्सा तो 4000, 4000 और 3000 7000 और 5000 12। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, 1/3 1/4 शेष धन, तो 3 और 4 के गुणज किए तो 4 किया 12, 12 का 1/3 यानी कि ए के कितना धन लगा 4, 12 का ही 1/4, 1/4 यानी कि 3, तो 4 और 3 7 निकल गया 12 में से, तो बच गया कितना 5, और यही सी के मान दिले है 5000, तो सी 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 1000, 1 बराबर 1000, तो बी के मान पूछा तो 3 बराबर 3000, ए के कहता तो 4 बराबर 4000 होता। 47 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल छोटा सवाल में समझने वाला टेक्निकल सवाल पूछा जाता है, तो ये सवाल को आप लोग नोट कर लेंगे और इसको एक बेर और बनाएंगे, 2 बेरा 3 बेरा बना लेंगे कि आपका 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी में ए बी सी साझेदार है। एक कंपनी में ए
बी और सी साझेदार है, मतलब पार्टनर्स है। किसी वर्ष ए लाभ का 1/3 भाग, लाभ का 1/3 भाग, जबकि बी लाभ का 1/4 भाग, 1/4 भाग, सॉरी, इससे पहले 48 नंबर क्वेश्चन बन चुकी है, ठीक है। ये 47 होगा, ये 47 होगा, इससे पहले वो 48 नंबर बन गया है, देख लीजिएगा इसको। अब इसको 47 नंबर, अब सवाल देखिए। 1/4 भाग सी शेष पूंजी लगाई, यदि वर्षांत में उन्हें 1800 रुपए की आय हो तो बी का हिस्सा बतलाइए। सेम ही सवाल है, अंतर थोड़ा इधर उधर कर दिया गया हुआ, देख लीजिएगा। सचिन, जो 47 नंबर सवाल है 48 बन रहा है, 48 बन गया, अब 47 बन रहा है। 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12, 12 के 1/3 कितना हो जाएगा? 4, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 3, 4 और 3 7, तो बच गया कितना? 5, यानी कि टोटल 12 बराबर कितना दिया हुआ है? 1800, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 150, 1 बराबर आ जाएगा 150। तो क्या कहा है, ए ने कितना प्राप्त किया? तब 15 चौका 60, यानी कि 600। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका 600 का। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर सवाल। 48, 47 दोनों सेम ही सवाल थे, ठीक है। इसमें सी के मान कहा था तो सी के काम किए थे किसमें? इसे पिछले वाले सवाल में। और इसमें टोटल के मान 1800 दिया है, तो 12 बराबर 1800, तो 1 बराबर 150, जिसका कुछ का उसका में गुना किया। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश किया। ए और सी 2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात, ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 है। तो देखिएगा, नाम ए के बराबर है तो इसका मान को भी बराबर करेंगे ए का ही। तो ये क्रॉस में ऊपर 3 से कर देंगे, नीचा में 2 से कर देंगे, लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के मान देखिएगा 3 दूना 6, बी के मान यहाँ है 2 दूनी 4, और सी के मान 3 इकाई 3, ठीक है। 6 4 3 ए बी सी का रेशियो आ गया। यदि उन्हें 15,73,00 बतैर लाभ में अर्जित किया, तो 6 4 10 और 3 13 बराबर 15,73,00, 15,73,00। अब काट देंगे इसको, कटेगा 13 से, 13 इकाई 13 और 2, 13 दूनी 26 और 13 इकाई 13, यानी कि 12,100। कितना? 12,100। बी को कुल कितनी राशि मिली? बी को कुल कितनी राशि मिली? तो बी से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 0 0 4 4 दूनी 8, 4 इकाई 48,400। फिर से सवाल को देखेंगे। ए सी का रेशियो 2:1, ए बी का रेशियो 3:2। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ए के यदि नाम बराबर है तो इसका मान बराबर करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ऊपर 3 से गुना, नीचे 2 से गुना। 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, 6 और 4 10 और 3 13,
के मान इतना है, एक के मान इतना है, एक के मान इतना है, तो पूछा है बी के भाग, तो बी से गुना कर दिए 48 400। आपका आंसर सी के पूछता तो गुने 3 से, ए के पूछता तो गुने 6 से। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाएं। पचास नंबर सवाल देखिए। पी ने 3200 रुपये लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया। पी 3200 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद क्यू उसमें 4800 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिले, वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मतलब बराबर बराबर मिले, जितना भी कीजिए, अगर 1 1 2 2 5 5 10 10 कुछ भी करेंगे लेकिन बराबर बराबर, तो फिर यह कट के 1/1 यानी 1:1 का ही रेशियो आ जाएंगे। कोई दिक्कत? 48 रुपया सम्मिलित के वर्ष के अंत में दोनों समान लाभ मिला, तो क्यू कितने महीने बाद आया? क्यू कितने महीना बाद आया मतलब ये तो 12 महीना तक काम किया, इसी का ना कितने महीने बाद निकालना है। 00 से 00 कट गया, 12 चौका 48, 4 8 32, 8 माह व्यापार साझा चला, इसका मतलब 12 में से 8 महीना घटा लेंगे, 4 माह बाद क्यू व्यापार में शामिल हुआ। समझ में आया कुछ? पी 3200 रुपया लगाया और क्यू कुछ समय बाद आया। 1 साल के कारोबार में कितने महीने बाद आया? तो 8 माह जो आया व्यापार साझा चला, 12 - 8 यानी कि 4 महीने के बाद क्यू व्यापार में शामिल हुआ है। आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हुए हैं, समझ गए? 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहा ए और बी के पूंजी का अनुपात, ए और बी के पूंजी का अनुपात 51 है। ए और बी के पूंजी का अनुपात 7:9 है, 7:9 है। बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेश करता है। बी ए और बी, ए के पूंजी है 7 और इसका पूंजी है 9। बी 7 महीने तक पूंजी निवेश किया तो गुने 7 करेंगे, 9 है। ए 7 पूंजी, बी के 9 और ये 7 महीने तक, बी 7 महीने तक अपनी पूंजी निवेश करता है। दोनों लाभ के बराबर अनुपात में बांटते हैं, दोनों को लाभ बराबर 1:1 के रेशियो लिख देंगे, बराबर अनुपात में लाभ को बांटते हैं। तो ए ने कितने महीने तक अपनी पूंजी लगाई? तो ए के कहा, ए के समय नहीं पता, वही निकालना है। 7 से 7 कट गया कुछ नहीं, यानी 9 महीने तक वह पूंजी चला। कितने महीने तक पूंजी चला? मतलब ए का 9 महीने तक चला और बी आया था 3 महीने बाद। इसका मतलब ये 7 महीने तक चला, तो ये कितना चलेगा? डायरेक्ट जो आया वह माह में ही कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बी ए 9 महीने तक पूंजी चला। कितने महीने तक? 9 महीने तक। सेम सवाल, इससे पहले 50 नंबर सवाल था, वही सवाल है, कुछ लॉजिक नहीं बदला है, सेम टू सेम सवाल है, खाली भाषा को थोड़ा बदल दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर सवाल।
राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार है। राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है। राम 1/4 यानी कि 15 महीने के लिए, कितना समय के लिए? 15 महीने के लिए निवेश करता है। तब 1/4 में 1 निकल गया तो श्याम के लिए पूंजी बच गया होगा 3। कोई दिक्कत नहीं, यही समय निकालना है। आगे क्या कहा? श्याम कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त करता है। श्याम तो राम जी के लिए 1/2 बच जाएगा, ठीक है। 2 प्राप्त करता है, 3 में तो 1 न बच गया, तो 2 में 1 राम जी के लिए बच गया। तो बताएं कि श्याम की पूंजी इस व्यापार में कितने समय के लिए रही? बस कितने समय के लिए रही काट देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा सेम। 50, 51, 52 सेम ही सवाल है। इसमें थोड़ा कहा कि 3/2/3 यानी कि 3 में 2 हो गया तो बच गया कितना? 1। आइए 2 भाग बचेगा, किसके लिए? प्राप्त करता है 2 ही ना, तो 2 ही भाग बचेगा। काट देंगे इसको 3 से, 3 पचे 15, इसलिए श्याम कितने महीने के लिए? श्याम 10 माह, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर 4 में आपका उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत आसान सवाल, 50, 51, 52, खाली भाषा को समझ लेना है, उत्तर हो जाएगी। अब 53 नंबर सवाल देखेंगे, दूसरे टाइप का सवाल है। टाइप नेक्स्ट करके बनाइएगा अब इसको। 53 नंबर सवाल, 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे। 3 व्यक्ति यह तय किया कि वे समान धन लगाकर संचार केंद्र खोलेंगे। कुछ गणनाओं के बाद, मतलब सोच विचार के बाद, उन्होंने यह पाया कि अगर उन्हें 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाए तो 3 गो है, तब कै गो हो जाएगा? 5 गो। 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाए तो उनमें से हर एक को 15,000 रुपये कम लगाने पड़ेंगे। तो कितना कम लगाना पड़ेगा? 15,000 रुपया कम लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, सोचिएगा, इसमें एक बात है कि 3 व्यक्ति संचार केंद्र खोलने का गणना किया और 2 गो व्यक्ति आया तो कै व्यक्ति हो गया? 5 व्यक्ति, यानी कि वो भी क्या संचार केंद्र ही खोलने का उपाय का। तो बोलेंगे आओ संचार केंद्र का पता लगाएं। 3 5 के एलसीएम कितना हो जाएगी? 3 5 के एलसीएम हो जाएगा 15। 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, यानी कि पहले पूंजी लगता था 5 और आजकल पूंजी लग रहा है 3। पूछा काहे? कह रहा कि पहले आदमी कम था तो ज्यादा कन्वर्ट हो रहा था, आदमी बढ़ा तब थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। तो मेरे अनुसार हर एक आदमी को कितना रुपया कम लग रहा है? 2 रुपया। 2 अनुपात में, अनुपात रुपया नहीं कहेंगे इसको, अनुपातिक रेशियो में इसको 2 कम पड़ रहा है, जबकि सवाल में कितना कहा? 15,000 कम हो रहा है। 2 से काट देंगे तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 60, कितना हो जाएगा? 15,000, यानी कि 7,500। क्या? तो क्या कहा? कुल निवेश कितना था? यही ना निकाले हैं पूंजी, तो 7500 से गुना कर देंगे। 15 पचे 75 और 15 सते 105। ठीक है, 11, यानी कि 12 25 00, 11 25 00 गुना कीजिएगा। 7500 गुने 15, 1,12,500 रुपये की वह निवेश पूंजी निकल जाएगी।
फिर से इस सवाल को एक बार और देखने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तीन व्यक्ति ने यह तय किया कि कुछ रुपया जुटाकर हम लोग एक व्यापार करेंगे। कौन आदमी सोचा? तीन आदमी। कुछ सोच विचार के बाद सोचा कि पैसे की किल्लत पड़ रही है, कमी पड़ गई, तो और दुगुना हम पार्टनर को ले लेंगे तो हर एक आदमी को 15-15 हजार रुपये कम पड़ेंगे। तो तीन आदमी पहले संचार केंद्र खोलने का निर्णय लिया और दो व्यक्ति आया तो बाद में संचार केंद्र ही खोलने का निर्णय लिया। तो बोलेंगे आओ संचार केंद्र का पता लगाएं। तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 से 3 पचे 15, 5 से 5 तिहाई 15। मेरे अनुसार जब 3 आदमी था तो उस समय 5-5 पूंजी लग रहा था अनुपात में, और आजकल 3 पूंजी लग रहा है। जाहिर सी बात है कि आदमी कम था तो पूंजी ज़्यादा बढ़ रहा था, आदमी बढ़ा तो वही पूंजी को समेट कर कम में आ गया। तो मेरे अनुसार 2 कम पड़ा सवाल में 15,000, एक के मान 7500। कहा कि वह धन कुल निवेश कितना? तो 7500 गुने 15, 1,12,500 की वह व्यवसाय रहा होगा। समझ में आ गया? नोट जरूर करेंगे इस सवाल को, बहुत वीवीआई सवाल है, हर सेट में हर एग्जाम में पूछी जाने वाली सवाल, यहीं से सवाल उठती है। और ऐसे सवाल को सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, और यही जो नहीं बनाते हैं रिजल्ट से वंचित रह जाते हैं। जो लोग ऐसे सवाल को बना लेंगे, 2, 4, 5 नंबर से ही सवाल में वंचित रह जाते हैं, तो 2, 4, 5 सवाल बनाइएगा, आप 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लिएगा इसको, सारे लोग नोट करेंगे। 53 नंबर सवाल। अब 54 देखिएगा, इसको मिटाएं। ए और बी मिलकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। ए और बी मिलकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। उनकी पूंजी का अनुपात 3:5 था। उनकी पूंजी का अनुपात 3:5 था। यदि वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपये के लाभ हुआ, वर्ष के अंत में, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? तो 8, 8 बराबर कितना? 2400, 8 3 24, एक के मान कितना आ जाएगा? एक के मान आ जाएगा 300। तो बी को ए से कितना अधिक मिलेगा? बी को ए से कितना अधिक? एक से 2 अधिक न है, तो गुने 2 कर देंगे, यानी कि 600 रुपये। कितना अधिक मिलेगा? 600 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपका 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 55 नंबर सवाल, नोट कीजिएगा, एक लाइन का सवाल, बहुत आसान सवाल। है 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्यापार में ए का हिस्सा बी का हिस्सा का 3/4 है। व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्सा का 3/4 है। तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? बी 40,000 रुपये व्यापार में लगाता है। और गौर कीजिएगा, बी के कहता है अनुपातिक रेशियो में जो वह 4 है, यह 3 है, बी के कह रहा है 40,000। तो अगर मान लेते हैं कि बी अगर 40,000 हो जाएगा, तो ए भी अनुपात में 3 है, तो ये 30,000 हो जाएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं। ये गुमराह करने के लिए सवाल दी है, फिर इससे इसको ही कट जाएगा, रेशियो मेरा 3:4 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रही है। 40,000 रुपये व्यापार में लगा के 1200 रुपये के लाभ कमाता है। तो यही बी ही न, 4 बराबर बी लगाकर 1200,
तो 4 के मान 1200, तो 1 के मान कितना, 4 तिहाई 1200, 1 के मान 300, तो ए के कितना हो जाएगा 900 लाभ। अब बी के कितना 1200 तो दिया हुआ ही है, तो कहा ए के लाभ, तो लाभ कितना ए के आया 900, और ए के लाभ तथा निवेश, तो निवेश एकर 3 था। देखिए ध्यान लगाइएगा, टोटल निवेश तो इसको 30,000 था ना, वो 40,000 था तो इसको 30,000 था, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, ये 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से ही 100 बार में 3:100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3:100 जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर से सवाल को देखिएगा, एक बार नोट कीजिए, इसके बाद फिर समझा देते हैं। देखिए ए 3 और 4 के रेशियो में धन लगाया, जबकि कहा कि बी 40,000 में 1200 लाभ कमाया। अगर मान 4 की 40 का रहा है तो 3 को हम 30 कहेंगे, नहीं कहेंगे, कहेंगे। और यही कहा, फिर इसको काट लिए तो 3:4 के ही रेशियो में आ गया। बी को मिला कितना, कहा कि 1200 रुपया, तो 4 बराबर कितना है 1200, तो 1 बराबर 300, 1 बराबर 300, तो ए के मान कितना हो जाएगा 900, 900 कहा कि ए के लाभ तो 900, ए के निवेश तो 30,000 के रेशियो 3:100 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्टी 56 नंबर क्वेश्चन, मिटाएं इसको। फिफ्टी 56, बी की पूंजी ए की पूंजी की दोगुनी। कहा कि बी की पूंजी ए की पूंजी के दुगुनी, ए के पूंजी के दुगुनी, ए की अगर इसको 1 है तो ये 2 है, दुगुनी है। आगे कहा लेकिन सी के पूंजी के तिगुनी, लेकिन सी के पूंजी के तिगुनी तो डेसिमल में चल जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये 3 है तो ये 6 है, तो सी के अगर 2 मानेंगे तो कर तिगुनी हो जाएगी, ये कर दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। 6 3 9 और 2 11, 11 अनुपात में 11 के मान तिगुनी, यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपए के लाभ हुआ तो 11 बराबर कितना 1100, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 100, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 100 रुपीज, जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है। तो ए की पूंजी निकालिए, जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो किसका पूंजी निकालने के लिए कहा, ए का। जो कुल पूंजी का 1/10 है, तो 1/10 के मान दिया हुआ है 100, 1 के मान कितना हो जाएगा 1000, तो किसका मान पूछा है, पूछा है ए का भाग, तो ए के मान कितना हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें नहीं है। देख लेते हैं 57 का क्या होगा, 57 के 2000 है। फिर से देखिएगा कहीं मिसप्रिंट हुआ है, इसका ये दुगुना है 3 दूना 6, जबकि सी के 3 गुना है 2 तिहाई 6, 6 और 3 9 और 2 11 बराबर 1100, 1 बराबर कितना 1 बराबर 100, जो किसका कहा, जो 1/10 है, 1/10 है। ये 1 के मान कितना आ जाएगा, 1 के मान आ जाएगा 1000, तो किसका मान पूछा है, ए की मान पूछा है। सॉरी
यहाँ तो बी न हो गया। 1 मिनट देखेंगे इसको। 57 के 2, 57 ए की पूंजी कितनी होगी? तो ए की पूंजी हो जाएगी 3000। ए के मान 1000। फिर से ऊपर सवाल को मिलाइएगा। बी की पूंजी ए की पूंजी के दोगुनी है। बी की पूंजी ए की पूंजी के दोगुनी है, ठीक है। बी है ए के दोगुनी, लेकिन सी के पूंजी के 3 गुनी है। बी 2 तिहाई 6। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपए के लाभ हो जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो टोटल ए के मान 1 आया, जो कहा कि कुल पूंजी का 1/10 है। 1/10 1100 जो है 1/10 के मान दिया हुआ है 1100 कुल पूंजी के कहा, तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा, ठीक। जो यह 11 के मान दिया हुआ है, 1 के मान 11,000, यही 11,000 ये दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? 1/10 11 के मान दिया हुआ है 11,000। 1 के मान कितना हो जाएगा? 1,000, वही तो निकाले है। 1 के मान कितना हो जाएगा? 3,000। सी के मान पूछेगा तो 2,000, इसका मान पूछेगा तो कितना? 6,000। 6,000 3,000 9,000 2,000, 11,000 तो पूर ही रहा है ना। ए के पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 3। सी के पूछता तब 2, इसका पूछता था 6,000 हो जाता। इसका ए के पूछा है तो कितना हो जाएगा? 3,000 उत्तर होगा। उस पर भी सही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन से। राम, श्याम तथा मोहन ने 57 नंबर सवाल। राम, श्याम तथा मोहन ने 5900 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 5900 रुपया लगाकर, थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। राम, श्याम तथा मोहन ने 5900 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। राम, श्याम और मोहन ने 5900 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कहा सवाल में, राम ने श्याम से 500 अधिक, राम श्याम से 500 रुपया अधिक दे दिए मुड़ी पर इसको। राम ने श्याम से 500 रुपया अधिक तथा श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक। श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक धन लगाया, तो 590 रुपए के लाभ में राम का हिस्सा क्या होगा? अब यहाँ देखिए, मोहन से 300 अधिक, एकड़ा 300 दे दिए, एकड़ा से 500 अधिक, 3 के बाद 500, तब 5 और 3 कितना हो जाएगा? 800। ध्यान देना है,
अगर इन्वर्सर ट्रूथ मोहन से ही 300 अधिक तो इसको 300 दे दिए, और एकरा से ही 500 तो 300 के बाद 500 तो कितना हो जाएगा 800। ठीक, अब टोटल कितना है 5900 रुपया। टोटल कितना है 5900 में 8 और 3, 5900 में से टोटल 5900 रुपया की राशि दिया हुआ है, 8 और 3 कितना है 1100 रुपया घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 0 0 8, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 4800 रुपये बच जाएंगे। अब कहा तो आर का हिस्सा, तो ये 4800 में तो कई पार्टनर बचा, 1 2 और 3, 3 से भाग करेंगे, किन 3 का 3 और 3 6 18 16, तो यह कितना 4800, यानी प्रत्येक को मिला कितना कितना 1600। तो यहाँ देखिएगा इसको तो 800 पहले से मिला हुआ है और 1600 और मिल जाएगा, 8 16 कितना हो जाएगा 2400, और इसको फिर 1600 मिल जाएगा, तो 1600 और 300 कितना हो जाएगा 1900, और इसको कुछ नहीं है तो 1600 ही मिलेगा, तो 1600 इसको जोड़ देंगे तो कितना 1600 हो जाएगा। क्या पूछा है, तो राम का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहले करना है कि टोटल के मान जोड़ना है। अब यहां से 5900 से काट लेंगे, 00 से 00 से 00, तो देखिएगा 6 और 9 15 और 4 19 के 9, हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 59 बराबर दिया हुआ है 590 रुपया के लाभ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 10, 1 बराबर हो जाएगा 10। तो राम जी का पूछा है तो 24 दहाई के कितना हो जाएगा, तो 240 रुपया आंसर। अगर श्याम के पूछता तो 19 दहाई के 190, अगर मोहन का पूछता तो 16 दहाई के 160 रुपया। एक बार इसको और देखेंगे, एक बार इसको समझने का कोशिश कीजिए, फिर से समझाते हैं। 100% आपको समझाने के बाद ही छोड़ी जाएगी, आपको समझ में आना चाहिए। देखेंगे यहाँ 5900 रुपया का हिस्सा में राम श्याम और मोहन तीनों ने व्यापार शुरू किया। राम श्याम से कहा कि मोहन से श्याम 300 और श्याम से राम 500 कहा है, राम श्याम से 500 तो एक से 500 मुड़ी पर दे दिए, श्याम मोहन से 300 तो इसको मुड़ी पर दे दिए 300। अब यहाँ इसको देखिए, तो यहाँ इन्वर्सर ट्रूथ में कुछ नहीं है, तो एक से 300 अधिक तो 300, एक से 500 अधिक तो 3 के बाद 5 यानी कि 800। अब 800 हो गया, तो 8 और 3 1100, यानी 5900 में से 1100 घट गया तो बच गया कितना 4800। 4800 में 3 पार्टनर है राम श्याम मोहन, तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, हर एक पार्टनर को मिलेगा 1600, हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा 1600। तो इस 1600 इसको भी दे दिया, 1600 इसको भी दे दिया, 1600 इसको, काहे कि 4800 में तीनों बराबर लेंगे यानी 1600। तो पहले से 8 था 1600 यानी कि 2400, 1600 और 300 तो 1900, 1600 के 1600 काट दिए, 00 00 00, 16 19 और 24 के जोड़े तो 59 बराबर दिले है 590 रुपया बुक में दिया हुआ है। तो 1 बराबर 10 आ जाएगा, तो 24 बराबर कितना 240 हो जाएगी। अगर राम का पूछा तो 24 दहाई के 240, अगर श्याम के पूछता तो 19 दहाई के 190, अगर पूछता मोहन के तो 16 दहाई के 160, अब तीनों को जोड़ देते ना तो फिर 590 रुपया आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहिएगा 5900 सर कैसे आया, अगर 5900 यहाँ जोड़ेंगे 2400 1900 और 1600 तो 5900 ऐसे भी मेरा पुर जाएगा। इसको आप एक बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, रिपीट करिएगा, नहीं बनेगा फिर वीडियो देखना है, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर सवाल, इसको नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक नोट कीजिए। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिटाएं इसको, आगे बढ़ा दें।
58 नंबर सवाल को देखेंगे। 58 नंबर सवाल कहती है ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। ABC 47,000 रुपया किसी काम के लिए अंशदान देते हैं, ठीक। A B से 7,000 रुपया अधिक, A B से 7,000 रुपया अधिक मूड़ी पर दे दिए 7,000 अधिक। फिर कहा और B C से 5,000 अधिक, B जो है C से 5,000 रुपया ये भी अधिक, ठीक है, 5,000 अधिक अंशदान देते हो तो कुल लाभ में 9400 में से B का प्राप्त कितना है। तो देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है, इससे 5,000 अधिक है, लिख दिए। एक से 5 के बाद 7, 7 और 5 कितना, यानी कि 12,000। अब यहाँ कहा टोटल 12,000 और 5,000 17,000, तो टोटल में से 17,000 घटा लेंगे तब बच जाएगा कितना, 30,000। कितना बच जाएगा, 30,000। 30,000 में कै पार्टनर, तो 3 पार्टनर, हर एक पार्टनर को कितना कितना, तो 10,000। तो 10,000 इसको भी देंगे, 10,000 इसको भी देंगे और 10,000 इसको भी देंगे। पहले से कुछ नहीं था, तो 10 के 10,000, ये हो गया 10 और 5 15,000, ये हो जाएगा 10 और 12 22,000। 3 0 3 0 3 0 और कटेगा नहीं, कटेगा तो ये करेंगे यहाँ 10 और 15 25 और 25 और 20 45 और 2 47, 47 बराबर कितना दिया हुआ है, 9400 रुपया, 94 9400 रुपया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 200 रुपया। नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे, आप एक बार देखते चलेंगे। तो फिर क्या कहा, B का प्राप्त बतलाइए, तो B के हो जाएगा तो 15 दूना 30 यानी कि 3,000 रुपये। B को कितना मिलेगा, 3,000, ठीक है, B को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में है 3,000। फिर से इसको एक बार समझिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, 47,000 रुपये में ABC 3 पार्टनर है। A को मिला B से 7,000 अधिक मूड़ी पर, B को मिला C से 5,000 अधिक मूड़ी पर। अब 7 और 5 यानी कि 12,000, 7 देखिएगा यहाँ से 12,000 नहीं, सॉरी गलती हो गई है, इससे एक 5,000 अधिक, अब 5 के बाद 7 तब 12,000, तब 12 और 5 17,000, टोटल में घटा लेंगे 47,000 में, तब बच जाएगा 30,000। 30,000 में अब 3 पार्टनर है, 1 2 और 3, तीनों को दिए तो कितना कितना आया, 10 10 10, यानी कि 3 पार्टनर में 30,000। तीनों पार्टनर को बराबर बराबर मिलेगी, तो हर एक पार्टनर को 10,000 रुपया मिलेगी। 10,000 और 12,000 तो 22,000, 15,000 10,000 सॉरी 10,000 और 5,000 15,000 10,000, कॉमन 0 3 3 0। 59 नंबर क्वेश्चन, दो मित्र किसी व्यापार में, मित्र 1 और मित्र 2, दो मित्र किसी व्यापार में 1,500 रुपया और 2,500 रुपया, 1,500 रुपये और 2,500 रुपये पूंजी निवेश करते हैं। वे व्यापार में 800 रुपया लाभ कमाते हैं। लाभ कितना कमाता है, 800 रुपया, 800 रुपया वो व्यापार में लाभ कमाते हैं, ठीक। लिख रही है, जैसे कहेगा उसी प्रकार से हम लोग लिखते चलेंगे। लाभ का आधा भाग वे आपस में बराबर बांटते हैं, मतलब 800 में 400 रुपया अगर आधा भाग निकल गया तो बच गया कितना, 400, आधा ये 400 निकला, ये दोनों बराबर बराबर ले लिया, मतलब 200 ये भी ले लिया और 200 दूसरा मित्र भी ले लिया। अब बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तब पूंजी के रेशियो देखिए, 5 15 5 तिहाई 15 और 50 25, ठीक। तो आधा 400 निकल गया तो आधा बच गया कितना, 5 और 3 8 बराबर
400। तो 1 बराबर कितना, 8 पचे 40, 1 के मान 50, 1 के मान 50। तो क्या कहा, आपस में बराबर बांट लेते, आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। तब 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई के 15, यानी कि 150 और 200 तक कितना हो जाएगा, 350 मिलेगा पहला मित्र को, और दूसरा को मिलेगा 25, यानी कि 250। तो जोड़ देंगे तो कितना, 450 दूसरा को मिलेगा। फिर से एक बार और समझने का कोशिश कीजिए। कहा कि 2 मित्र है, मित्र 1 और मित्र 2, 1500 रुपया लगाता है मित्र 1 और 2500 रुपया लगाता है मित्र 2। अब कहा कि 800 रुपया की उसी व्यवसाय में लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 800। 800 में 400 रुपया उन दोनों ने बराबर बराबर ले लिया। तो 400 में 200 ये भी लिया और 200 दूसरा मित्र भी लिया। तो 200 इसको भी दे दिए, 200 इसको भी दिए, 400 निकल गया। तो बच गया कितना, 400। जो यह 400 बचा वह रेशियो के अनुपात की राशि में पूंजी के अनुपात में इसको बांटा। तो 3 और 5 8, 8 बराबर 400, 1 बराबर 50। यदि 1 बराबर 50 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 150, 150 और 200 350। ठीक, 1 के मान 50 है तो 5 के मान कितना हो जाएगा, 50 पचे 250। तो इसका हो जाएगा 200, 250, 450। कहा कि उन दोनों ने कितना कितना लिया, तो एक लिया 350 और दूसरा लिया 450। दोनों को जोड़ देंगे तो 800 की रकम भी पूर्णी चाहिए, जो पूर रहा है। तो एक का 350 और दूसरा लिया 450। ये सवाल समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए और 60 नंबर सवाल को देखेंगे। इसको नोट कीजिए अपने कॉपी पर, मिटाएं, बढ़ जाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर कह रहा है, ए और बी ने साझेदारी में क्रमशः 2500 तथा 7500 रुपया पूंजी लगाती। ए और बी ने साझेदारी में पूंजी लगाते हैं 2500 और 7500 रुपया पूंजी लगाते हैं। व्यापार प्रारंभ किया। एक काम करने वाला साझेदार है, मतलब कहा एक काम भी करेगा उसी व्यवसाय में, तथा व्यापार के अंत में लाभ का 15% काम करने के उपलक्ष्य में मिलेगा। 15% वह जो काम करेगा उसके उपलक्ष्य में उसको 15% मिलेगी। यदि 5200 रुपया के लाभ हुआ, यानी टोटल 5200 रुपया का लाभ हुआ, इसमें 15% वह काम के उपलक्ष्य में लेगा। तब 5200 का 15% निकालेंगे, तब 5200 का 15% 00 से काट लेंगे, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75 और 3 78, यानी कि 780 रुपया वह काम के उपलक्ष्य में लिया। तो इसको 780 रुपया हम दे दिए एक को। यदि 780 रुपया निकल गया 5200 में से, 5200 में से 780 रुपया निकल गया, तो बच गया कितना, 0 2 4 4, यानी कि 4420। ये 4420 रुपया बच गया। इसको पूंजी के अनुपात में बांटा। किसके रेशियो में, पूंजी के अनुपात में बांटा, और ए का हिस्सा क्या है वही पूछा है। तो अब इसको पूंजी का रेशियो कर लेंगे, तो 25 इकाई 25 और 25 तिहाई 75। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो 4, 4 बराबर कितना, 4420। काट देंगे इसको, 1 के मान 4, 11 चौक 44 और 4 4 रही 44 और 4 पचे 20, यानी कि 05। 1 के मान आ गया 1105 रुपया। तो अब कहा ए के मान पूछा, तो ए के एक रेशियो है, 1 में अगर गुना करेंगे तो 1105 ही होगा। बस 1105 यहाँ क्या करना है, जोड़ देना है। 5 8
81, यानी कि ए को मिलेगा 1875। अगर बी का कहता तो बी को कितना देते, यानी गुना कर देंगे 3 में, 5 तिहाई 15, 1 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3315 रुपया बी के होता। फिर से एक बार समझने का कोशिश करेंगे। ए और बी 2500 और 7500 रुपया पूंजी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए 1 और बी 3, इसका रेशियो हो गया 25 इकाई 25, अब 25 तिहाई 75। कहा कि ए और बी साझेदार में ए काम करने का के उपलक्ष्य में लाभ का 15% ए को मिलता है। तो गौर कीजिएगा, काम जो किया तो टोटल लाभ हुआ 5200, 5200 का 15% यह काम के उपलक्ष्य में ले लिया, तब 5200 का 15% 780 रुपया, यानी 780 रुपया या 15% के मान ले लिया, तब बच गया कितना, 4420 रुपया। अब यह 4420 रुपया वह कहा कि पूंजी के रेशियो में बांटेंगे। तो 1 का 3 जोड़े तो 4, 4 बराबर 4420, तो 1 बराबर 1105। अब ए का मान पूछा तो 1105 1 से गुना करके इसमें जोड़ दिए, 1885 रुपया मिला ए को। बी के कहता तो 3315 रुपया, 3315 और 1885 दोनों को जोड़ देंगे तब 5200 हमें पूरना चाहिए, और पूर भी रहा है। तो पूर रहा है, ए के मान पूछा था 1885, बी के मान पूछेगा तो 3315 रुपया। राइट आंसर नोट कीजिए। अगला लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 61 नंबर सवाल है, इसके बाद बनाते हैं, आयति खंडे सवा सिद्ध हो जाएगी। इसको नोट कीजिए और 61 नंबर सवाल को देखिए, मिटाएं इसको। सारे सॉल्यूशन इसी चैनल पे, एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास, इस चैनल पर आपको सारे कंसेप्ट व एक एक मैथ सीखने का पूरा उपलक्ष्य अवसर मिलेगी। आप लोग इस चैनल से हर एक चैप्टर आरएस सागिर और एडवांस भी मैथ चालू हो गई है। सारे बंधु आप लोग जुड़कर जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेंगे और एक एक बात को आप लोग पढ़ लेंगे। जिस प्रकार से मंजय सर ऑफलाइन में क्लास लेते हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन में भी उतना ही समझाते हैं। ऑफलाइन से कुछ ज़्यादा ही ऑनलाइन में समझाते हैं। पूछिए क्यों ऑफलाइन में नहीं समझाते हैं? सर ऑफलाइन में हम समझाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में बच्चे पूछते हैं तो मैं समझाता हूँ, और ऑनलाइन में समझाने का रीज़न है कि बच्चे पूछते नहीं हैं। यदि और धीपल से धीपल बच्चे होंगे, बुर्बक से बुर्बक, कमज़ोर बच्चे, उन लोग के लिए 2 बार 3 बार 4 बार मैंने समझा देता हूँ कि आप लोग भी 100% हो जाएं, जो लोग की कम मैथ समझ में आती है। और जो लोग इस चैनल से पढ़ाई करेगा उसको कम वाली बात खत्म हो जाएगी। वो जो मेरा तेज का स्टूडेंट बनाएगा वही मेरा बोतल का स्टूडेंट भी उतना ही तेज़ी से बनाएगा। तो आप लोग चैनल से पढ़िए और मैथ सीखने का पूरा 100% गारंटी मंजय सर लेते हैं। अगर ये आप 10 क्लास कीजिए, टाइम इन वर्क से शुरू से ही क्लास करना चालू करेंगे, 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि हम में कुछ विकास हो रहा है, तो उस चैनल पे 11वां दिन से पढ़ेंगे। अन्यथा उस चैनल को छोड़ के बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे मैथ की तो दुकान खुला हुआ है, कोई कमी नहीं है, वहाँ से पढ़ेंगे। सेट नंबर सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कि नेक्स्ट कब से कौन चैप्टर चालू होगी। ठीक, 61 नंबर सवाल को पहले देखिए। 61, ABC संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। A, B और C संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के लाभ प्राप्त होते हैं। A की पूंजी 240 रुपया, B की पूंजी 640 रुपया और 640 रुपया। प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपया है। प्रत्येक 100 रुपया में ए का हिस्सा 15 रुपया है। ए का हिस्सा कितना है? 15 रुपया है।
तो बी का हिस्सा क्या है? कुछ नहीं कहा और ये सवाल में इतना ही दिया कि ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए बी और सी। कहा ए लगाया 240 रुपया और बी लगाया 640 रुपया और सी के कुछ रकम ही नहीं दी। अब कहा कि प्रत्येक 100 रुपया में ए का हिस्सा 15 रुपया बनता है। ठीक है, तो देखिएगा तब बी का हिस्सा ये पूछा है, बी का मान। तो देखिएगा ये 240 रुपया जो है यही न 15 के बराबर है। 240 बराबर 15 है, तो कहा है कि ये बी के मान पूछा, तो 640 बराबर क्या होगा? यहाँ से बी के मान निकल जाएगी। 15 गुने 640 बटा में 240, काट देंगे इसको, 0 से 0, 8 3 24, 8 8 64, 3 5 15, यानी कि आ गया कै रुपया? 40 रुपया। ये 40 रुपया आपका उत्तर बना, लेकिन आपको समझना है सवाल में कहा कि प्रत्येक 100 रुपया में ए का 15 बना, तो वही 100 न 240 है। तो ये 640 मेरा 40 निकला, तो वो मैं 100 कहूंगा कि प्रत्येक 100 रुपया में बी का हिस्सा 40 रुपया है। उत्तर यहां आप लिखिएगा। फिर से इसको समझने का कोशिश कीजिए। ए बी सी एक संयुक्त रूप से फॉर्म चालू करते हैं। ए लगाए 240 रुपया पूंजी, बी लगाया 640 रुपया। कहा कि प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपया है, तो 100 रुपये में ही, प्रत्येक 100 रुपये में ही बी का हिस्सा निकालना है। देखिए ए के रुपया पूंजी दिया है 240 के मान 15 है, तो ए के मान से ही ए के मान को कंपेयर करेंगे, तो बी के मान निकाल लेंगे, तो बी के मान से बी के कंपेयर नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो 240 बराबर 15 है, तो 640 बराबर 40 आया। लेकिन यह 40 100 रुपया में बी का हिस्सा बनता है क्या रुपया? 40 रुपया। उत्तर आपको यहाँ हो गया। और इसी के साथ द एंड आपका इस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। समझ गए? इस चैप्टर कंप्लीट हो गया और एक से लेकर इसमें कुछ ज़्यादा ही बात को हमने पढ़ाए। मतलब इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। क्या करना है? पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ की राशि बांटी जाती है। सिर्फ उसी का भूमिका है। मेरा पूंजी जितने समय के लिए लगा उतने समय के गुणज करके हम रेशियो निकालेंगे और उसी से बंटवारा करते हैं। समय जितना उतने समय के बाद पैसा निकाला डाला, उसके लिए पूरे एक नंबर से 61 नंबर सवाल तक आप लोग बना लीजिएगा। सारे सवाल का हल निचोड़ आपको दे दी गई है और इसको एक बार आप लोग जिस तरीके से मैंने पढ़ाया हूँ उस तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद बहुत आसान, आपको इसको इतना काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना मान तो बुक में ही दिया रहेगा। डायरेक्ट लिखेंगे 240 के मान 15 है तो 640 के मान उत्तर। हम अपना मन में ही समझेंगे कि प्रत्येक 100 रुपया में बी का हिस्सा कितना है? 40। आपके नोट बनाने के लिए, आपकी कॉपी बनाने के लिए, यदि आप किसी को समझाते हैं उसके लिए मैंने पूरा बताया हूँ। अन्यथा आपको पढ़नी है, नौकरी निकालनी है, तो बस चट देखिए, पट उत्तर मारिए, आगे बढ़िए बस। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे और पहला चैप्टर में जिस समय चालू करते हैं उस समय अवश्य देखेंगे वीडियो। उसी समय आपको पूरी बात को समझाई जाती है। पूरा निचोड़ पहले वीडियो में ही मिलती है, उसको जरूर देखिएगा। पहला वीडियो का श्रेय पूरे वीडियो में, पूरे जितना लेवल 1 2 3 4 करके जितना वीडियो डाली जाती है, पहला का ही निचोड़ सारे वीडियो में रहते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से, सभी लोग को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। और जब सेट में आपको मैथ में 25 में 22 20 बनने लगे तो 9135827614 पे जरूर कॉल करें और हमें धन्यवाद जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।